सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि बेटियों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा, भले ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले ही पिता की मृत्यु हो गई हो। हिंदू महिलाओं को अपने पिता की प्रॉपर्टी में भाई के बराबर हिस्सा मिलेगा। दरअसल साल 2005 में ये कानून बना था कि बेटा और बेटी दोनों को अपने पिता के संपत्ति में समान अधिकार होगा, लेकिन ये साफ नहीं था कि अगर पिता का देहांत 2005 से पहले हुआ हो तो क्या ये कानून ऐसी फैमिली पर लागू होगा या नहीं। आज मंगलवार को जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने ये फैसला दिया कि ये कानून हर परिस्थिति, हर हाल में लागू होगा। अगर पिता का देहांत कानून बनने से पहले यानी 2005 से पहले भी हो गया हो तो भी बेटी को बेटे के बराबर अधिकार मिलेगा। आपको बता दें कि 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में संशोधन किया गया था। इसके तहत पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबर का हिस्सा देने की बात कही गई है। क्लास 1 कानूनी वारिस होने के नाते संपत्ति पर बेटी का बेटे जितना हक है। शादी से इसका कोई लेना देना नहीं है। अपने हिस्से की प्रॉपर्टी पर लड़की या बेटी दावा कर सकती है। टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि इस फैसले से बहुत से लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि इससे अब ये फैसला पुराने समय से ही लागू होगा। वो कहते हैं कि साल 2005 में जो कानून बन गया था कि बेटा और बेटी दोनों को अपने पिता की संपत्ति में समान अधिकार होगा, लेकिन पिता का देहांत कानून बनने से पहले यानी 2005 से पहले हो गया है तो भी बेटी को बेटे के बराबर अधिकार मिलेगा। अब इस फैसले से ये सारी बातें साफ हो गई हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हिंदू कानून के तहत प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी कौन कौन हो सकता है। हिंदू कानून के तहत प्रॉपर्टी दो तरह की हो सकती हैं, एक पिता द्वारा खरीदी गई और दूसरी पैतृक संपत्ति, जो कि पिछली 4 पीढ़ियों से पुरुषों को मिलती आई है। कानून के मुताबिक बेटी हो या बेटा, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि पैतृक संपत्ति है उस पर दोनों का जन्म से बराबर अधिकार होता है। कानून कहता है कि पिता इस तरह की प्रॉपर्टी को अपने मन से किसी को नहीं दे सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पैतृक प्रॉपर्टी की, यानी कि इस मामले में वह किसी एक नाम से वसीयत नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि वह बेटी को भी उसका हिस्सा देने से वंचित नहीं कर सकता है। जन्म से बेटी का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होता है। अब हम आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं। दूसरा बिंदु है पिता की खरीदी गई प्रॉपर्टी पर क्या है कानून। अगर पिता ने खुद प्रॉपर्टी खरीदी है यानी पिता ने प्लॉट या घर अपने पैसों से खरीदा है तो बेटी का पक्ष इसमें कमजोर होता है। इस मामले में पिता के पास प्रॉपर्टी को अपनी इच्छा से किसी को भी गिफ्ट करने का अधिकार होता है। बेटी इसमें आपत्ति नहीं कर सकती है। तीसरा बिंदु है पिता की मृत्यु होने पर क्या होगा। अगर पिता की मौत बिना वसीयत छोड़े हो गई तो सभी उत्तराधिकारियों का प्रॉपर्टी पर बराबर का अधिकार होगा। अगर आसान शब्दों में कहें तो हिंदू उत्तराधिकार कानून में पुरुष उत्तराधिकारियों को 4 वर्गों में बांटा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन टीवी न्यूज़।